हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का عنوان है खता का पुतला। प्रोफेसर फ़हीम रियाजी का पीरियड ले रहे थे और तलबा को ज्योमेट्री की कुछ इश्काल और सवालात समझा रहे थे। जब वो काम करवा चुके तो पूछने लगे, बच्चों बताओ ये सवाल समझ में आ गए या नहीं। कुछ ने हाँ में जवाब दिया, कुछ गर्दन हिलाकर इन्हें राम करने लगे। इतने में सर फ़हीम की नज़र आखिरी डेस्क पर बराजमान साकिब पर पड़ी। वो अपनी ऐनक उतार कर रुमाल से साफ कर रहा था। हाँ भाई साकिब, बेटा तुम बताओ, मैंने अभी जो सवाल समझाए हैं क्या इनका तरीका तुम्हें समझ आ गया है? तो साकिब के बोलने से कबल ही नुमान कहने लगा, सर इस ऐनकों को क्या समझ आएगी? नुमान, ये क्या बदतमीज़ी है? क्या तुम्हें कमरा जमात में बैठने के आदाब नहीं पता? सर फ़हीम की आवाज़ पर जमात में सकूत छा गया। नुमान का ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से, जबकि साकिब मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद की माहाना कलील आमदन से बमुश्किल घर का खर्चा चल रहा था। साकिब सुबह स्कूल जाता और छुट्टी के बाद दोपहर से शाम तक एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। इतनी मुशक्क़त के बाद इसके हाथ में 50 रुपये वाला नोट थमा दिया जाता। घर आकर वो रात गए किसी स्कूल का काम मुकम्मल करता और सबक याद करता। सारा दिन नज़र का काम करने की वजह से इसे मोटे शीशों वाली ऐनक लग गई। इस दिन के बाद साकिब जब भी स्कूल जाता तो तमाम क्लास फेलो और स्कूल के लड़के इसका मजाक उड़ाते। साकिब एक दुबला पतला और शरीफ बच्चा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहने के बजाय खामोश रहता। नुमान की साकिब से ना जाने क्या मुखालफत थी कि वो हमेशा नुकसान पहुंचाने की ताक में मुब्तला रहता। नुमान ने साकिब के बहुत अजीब नाम रखे हुए थे और वही इसे सबसे ज़्यादा तंग करते। सर फ़हीम का पीरियड ख़त्म होते ही नुमान फिर शुरू हो गया और आज तो साकिब भी अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सका। इसके मुंह से बेख्तियार नुमान के लिए बद्दुआ निकली। शायद वह कबूलियत की घड़ी थी, क्योंकि इसी रात जब नुमान मामूल के मुताबिक कंप्यूटर से उठा तो इसे अपने इर्द गिर्द धुंधला सा दिखाई दिया। फिर कमरे के सामने की सीढ़ियाँ भी उछल होने लगी। इसने सूरत हाल को काबू में देखते हुए चीखना शुरू कर दिया। इसकी अम्मी और वालिद दौड़ते हुए आए। इनके पड़ोसी नदीम आंखों के डॉक्टर थे। डॉक्टर नदीम आंखों का मुआयना करके बताया कि इसकी नज़र कमज़ोर हो गई है और इसे ऐनक की ज़रूरत है। नुमान के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वो 3 दिन बाद स्कूल जाने के काबिल हुआ तो इसके सारे फ्रेंड्स ने हस्ब आदत इसका भी मजाक उड़ाया। थोड़ी दूर जाकर इसे साकिब अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो फ़ौरन पीछे मुड़ने लगा था कि साकिब ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। अपनी बेइज्जती के डर से नुमान की टांगें कांप रही थीं। साकिब ने इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो नुमान का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। साकिब ने इससे कुछ कहने के लिए लब हिलाए ही थे कि इससे पेशतर नुमान बोल उठा, साकिब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती पर था, तुम्हारा मजाक उड़ाता था। अल्लाह ने मुझे तुम्हें सताने की सज़ा दे दी है, अब मैं उम्र भर इसको भुगतूंगा। नुमान के आंसू देखकर साकिब का दिल पिसज गया और इसे दर्दमंदाना लहजे में हौसला देने लगा। नहीं मेरे दोस्त, इंसान तो खता का पुतला है, जाने न जाने में गलती हो ही जाती है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम राह रास्त पर आ गए। तो प्यारे दोस्तों, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक सबक आमोज़ कहानी रही होगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।